तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईटी बीज एंड फार्मा बीज के बारे में। देखो, जब गिरावट शुरू हुई थी ना, तब ये दोनों सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और ये कैसे पता लग रहा है? गिरावट हमें पता थी कि सितंबर से शुरू हुआ था। और यहाँ पे आप देख पाओगे कर्सर जो मैं रख रहा हूँ, तो आईटी बीज का आप चार्ट देखो यहाँ पे सितंबर में ये किस तरह से साइडवेज है। कोई इसमें बड़ी गिरावट है ही नहीं, छोटी मोटी जस्ट 2-3% गिरावट थी। जैसे ही थोड़ा सा निफ्टी बाउंस बैक किया था ऊपर, ये देखोगे कि ये ब्रेकआउट कर गया था उस टाइम पे। और ये दिसंबर में कहाँ था, ये देखो आप दिसंबर में जब डेट दिख रही है नीचे, आप 12 दिसंबर के आसपास देखोगे ये हाई लगा चुका था। तो ये अपोजिट चल रहा था एक्चुअल में, बट अब जाके मार्केट ने इसको भी नहीं बख्शा है। एंड यहाँ भी गिरावट अभी आपको देखने को मिल रही होगी, अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। देखते हैं एक बार कितनी गिरावट हुई है। तो ये 15% के आसपास आप ईटीएफ में गिरावट देखोगे। तो आ जाओ फिर एक बार आईटी बीज के चार्ट पे देख लेते हैं। और आईटी बीज से बेटर है पहले एक बार आईटी जो सेक्टर है ना, यहाँ पे देखते हैं कि कितनी गिरावट एक बार होती है। तो देखो गिरावट आईटी बीज में अगर सबसे बड़ी गिरावट देखोगे तो ये आपको याद आएगा 2000 का बबल क्रैश, जो मैं बोलता हूँ .com बबल क्रैश। इंटरनेट का जमाना था और ये देखो आईटी कहाँ जा चुका था। अगर इससे पहले देखोगे तो आईटी बहुत ये इंडेक्स का है। एंड इंडेक्स में जस्ट मैं आपको एक बॉटम से दिखाऊं तो 98 से ये इंडेक्स 2000 तक 15 गुना हो चुका है। ये देख लो, ये कमाल है। इतना सेक्टरल ईटीएफ ही कोई अचीव कर सकता है 1500% के आसपास जस्ट 2 साल में। तो 2 साल में 1500% यानी कि 16 टाइम्स आपका कैपिटल हो गया था। तो इस तरह से कमाल हुआ था। बट इस कमाल के बाद होना क्या था आपको पता है, क्रैश भी बहुत जबरदस्त होना था। आईटी वापस उसी लेवल पे फिर आ चुका है और 89% गिरा है। तो जो बिगिनर होंगे उनको लग रहा होगा कि 1500% ऊपर चला है और वापस उसी लेवल के आसपास आया, तो 89% कैसे हो गया। तो यही कमाल है, यही कंपाउंडिंग बहुत लोगों को समझ में नहीं आती। कंपाउंडिंग जो होती है ना, जितना नीचे इन्वेस्ट करोगे आपकी कंपाउंडिंग उतनी बढ़ती जाती है। जैसे होता क्या है, मान लो किसी ने एक 10 रुपये, जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, किसी ने 10 रुपये पे यही आईटी बीज को खरीदा मान लो, और किसी ने 20 रुपये पे खरीदा। उसके बाद होगा क्या, आईटी बीज मान लो अभी करंट रेट है 50 रुपीज़, तो यहाँ दोनों के लिए 50 रुपीज़ है। यहाँ पे क्या है, सीधा 5x है, ठीक है, क्योंकि 5 गुना आपका प्राइस ऑलरेडी हो चुका है। नीचे जो 20 रुपये पे खरीदा है उसके लिए कितना है, 2.5 टाइम्स। अब देखो, अब यहाँ से होगा क्या कि मान लो ये 50 रुपये से बढ़ के 100 रुपये हो गया, आईटी बीज 100 रुपये के आसपास चला गया। ओके, तो 100 रुपये चला गया तो 10 रुपये वाले के लिए कितना होगा, ये 10x होगा। पहले कितना था, 50 रुपीज़ के आसपास 5x। तो यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हुई, सीधा 5x की बढ़ोतरी हुई। अब 20 रुपये, अब जो 20 रुपये जिसने खरीदा था उसके लिए क्या होगा यहाँ पे, तो उसके लिए 5x होगा, ठीक है। 10 वाले के लिए सीधा 10 हो गया, यहाँ पे 10x हो गया। 20 वाले के लिए सीधा 5x होगा। अब 5x कितने पे था, यहाँ 2.5, यानी कि 2.5 ही बढ़ोतरी हुई है। तो ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे देखोगे तो प्राइस जो है 50 रुपये से 100 रुपये हुआ, दोनों के लिए हुआ है। लेकिन एक ने 5x ग्रोथ किया और दूसरे वाले ने 2.5x ग्रोथ किया। तो यही होता है, अर्ली लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो इसीलिए बोलते हैं कि अर्ली इन्वेस्ट करो, सो दैट आप नीचे पॉइंट पे पकड़ पाओगे। और फिर कंपाउंडिंग दूसरे के लिए वो 3x होगी तो आपके लिए 6x होगी, ठीक है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है, जो लोग समझ जाते हैं वो इस मैजिक का फायदा उठा लेते हैं। तो .com बबल क्रैश में देख लिया आपने, 90% के आसपास आईटी गिर चुका था। जस्ट एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गिरावट इतनी, मतलब जरूरी नहीं कि इतनी गिरावट होगी, ऐसी कोई आईटी इतना गया ही नहीं है, इतने की गिरावट होने के चांस है। तो ये भी थोड़ा सा रियलिस्टिक करना है, बट जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये टाइम है ना, थोड़ा सा आपको बैक टेस्टिंग करने का, सीखने का। अब ये टाइम है 2007-8 के आसपास जो क्रैश हुआ था 8 में, वो 64% आईटी बीज गिरा। देन अगेन 2011 में 33% के आसपास गिरावट हुई। 2015 से 16 के बीच में जहाँ पे निफ्टी भी काफ़ी अच्छा खासा गिरा था, ये 25% ये भी गिरा है। कोरोना में 30% गिरा है। कोरोना में हालांकि कम गिरा है, बाकी निफ्टी इससे ज़्यादा गिर गया है। निफ्टी ऑलमोस्ट 40% के आसपास गिरा है, ठीक है। तो ये भी 35% के आसपास है। और रिसेंट करेक्शन जो 2022 वाला हुआ था, ये आपको 32% गिरावट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या था, आईटी ज़्यादा एक्चुअल में चल गया करेक्शन में, बाकी ईटीएफ्स जो है वो काफ़ी ऊपर जा चुके थे। बट आईटी थोड़े दिन के लिए ये टाइम ले गया एंड अब जाके ये वापस, अभी भी इसमें अप ट्रेंड चल रहा है। इसमें देखोगे ना तो इसमें डाउन ट्रेंड नहीं शुरू हुआ, ये देखो अप ट्रेंड आपको दिखेगा, हायर हाई हायर लो। अब जैसे ये लो बना था, एक हाई बना, नेक्स्ट लो बना जो कि ये पुराने वाले लो से ऊपर है,
ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दो। और जो नया हाई बना ये पुराने वाले हाई से जो यहाँ पे था इससे ऊपर है। अभी भी ये जो लो है ना, इस लो को तोड़ा नहीं है, तो आईटी अभी भी अप ट्रेंड में है, ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस दूसरा एक चीज़ है, यहाँ पे अब सपोर्ट के आसपास बिल्कुल आ रहा है। इसमें सपोर्ट क्या क्या होगा, एक सपोर्ट होगा ये पॉइंट, दूसरा एक यहाँ पे कैंडल देख रहे हो ये टेल वाली ये पॉइंट, और उससे भी बड़ा सपोर्ट यहाँ पे एक और पॉइंट, यानी कि मेजर सपोर्ट पे आ रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे एक चैनल मैंने ड्रॉ किया था, अभी फिर से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक चैनल अगर ड्रॉ करोगे ना इस तरह से, तो ये आपको इसी चैनल में ट्रेंड करता हुआ दिखेगा। देखो मैंने आपको बताया था लाइन को एग्जैक्टली हमेशा नहीं लेना है, बट इसी लाइन के इर्द गिर्द ही ये चैनल अभी काम कर रहा है। एंड यहाँ से देखोगे ये रेसिस्टेंस आर लिख देता हूँ, अगेन रेसिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट था, मोस्ट प्रोबेबली सपोर्ट यहाँ पे हो सकता है। अब ये कैसे आया, आपको पता है कि यही जो सपोर्ट है ना, ये लाइन वाली, यही लाइन भी यहाँ पे जा रही है, तो यानी कि डबल सपोर्ट का यहाँ पे चांस बन रहा है। तो लोअर एंड पे आने वाला है, सपोर्ट के काफ़ी क्लोज है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा, अभी भी थोड़ा सा चांसेज यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि ये सपोर्ट जो है ना, नीचे कैंडल्स देखोगे तो कैंडल एक्चुअल में नीचे यहाँ तक है, तो थोड़ी सी गिरावट हो सकता है और देखने को मिले, और इस सपोर्ट पे आके जंप मिलने के चांसेज हैं। बाकी गिरावट देखें इंडेक्स में, तो गिरावट हमें परसेंटेज वाइज फिलहाल 15 से 16% हो चुकी है। तो शुरुआत में ये नहीं गिर रहा था, अभी भी देखोगे ना तो कंपैरेटिवली जहाँ पे बाकी ETFs 30% के आसपास गिरे, 15-16% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस गिरावट में भी अपने आप को काफ़ी होल्ड किया हुआ है आईटी सेक्टर ने, क्योंकि ये थोड़ा लेट चला है। बाकी ETFs इससे बहुत पहले आगे निकल चुके थे और ये लेट चला है। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये चैनल में चलेगा तो इस तरह से आगे मूव हमें देखने के चांसेज मिल सकते हैं। तो देखते हैं आईटी सेक्टर यहाँ से किस तरह से काम करता है। बाकी एक बार आईटी बीच पे आपको दिखाता हूँ कि आईटी बीच पे सपोर्ट कहाँ पे बनेगा। ये रहा आईटी बीच का चार्ट, एंड यहाँ पे सपोर्ट अगर रुपीज टर्म्स में बात करें तो ये सपोर्ट निकल के आ रहा है 40 के आसपास या 41। ठीक है, अभी करंट प्राइस जो है वो 42 के आसपास है। तो एक एक रुपये काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइस परसेंटेज टर्म्स में देखोगे तो काफ़ी हो जाएगा। तो 40.5 41 एक बेस्ट सपोर्ट आईटी बीच के लिए हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो फार्मा बीच। तो फार्मा बीच के लिए सबसे पहले फार्मा के चार्ट पे देखते हैं। देखो ये है फार्मा इंडेक्स का चार्ट। अब फार्मा में अगर आप देखोगे ना तो ये 2001 से 2016 तक काफ़ी अच्छा खासा चला है, एकदम अप ट्रेंड में चला है। अप ट्रेंड यानी निफ्टी जैसा चला है। उसके बाद इसमें 2016 के बाद से एक बड़ी गिरावट आई, यानी कि जो 15-16 में गिरावट आई थी ये उठाई नहीं। तो हर बार मैं आपको अब याद आया होगा आपको कि मैं गिरावट भी क्यों मना करता हूँ सेक्टरल ETF को। यही रीज़न है, क्योंकि सेक्टरल ETF में कोई एक दो सेक्टर होंगे ना वो फंस जाएंगे और वो लंबा खींच जाते हैं, जो 2-3 साल तक खींच जाएंगे ऐसे। तो गिरावट में सेक्टरल ETFs को इसीलिए अवॉइड करना चाहिए। कई बार ऑटो होगा जो ज़्यादा टाइम ले लेगा, कई बार फार्मा होगा ज़्यादा टाइम ले लेगा, कई बार आईटी ज़्यादा टाइम ले लेगा। बाकी रियल्टी तो 10-10 साल भी लिया है, देख लेना चार्ट खोल के। इंफ्रा भी ऐसे ही 7-8 साल भी टाइम लिया है। तो ऐसे सेक्टर्स, कुछ ना कुछ सेक्टर्स ऐसे गिरावट में फंस जाते हैं। अब यहाँ पे फार्मा एक बेस्ट एग्जांपल है, जो कि 16 क्या है, अब 15 देख लो, यहाँ पे 15 है, 15 से 20 तक टिल कोरोना के बॉटम तक। अब कोरोना में फिर से मेडिसिन की डिमांड बढ़ी, उसके बाद कंपनियों के ग्रोथ बढ़े, नई वैक्सीन आई, एंड देन ये वापस चलना शुरू किया। तो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ मिला फार्मा में, बहुत ही अच्छा चला है। बट अब गिरावट इसमें भी आ रही है, इसमें भी गिरावट कम हो रही थी। अभी भी देखोगे तो जैसे बाकी ETF 30% गिर चुके हैं, तो फार्मा अभी भी 14% के आसपास ही गिरा हुआ है। तो फार्मा में सपोर्ट कहाँ पे बनेगा, देखो सपोर्ट ये तो बेस्ट सपोर्ट इंडेक्स में ये जो ऊपर वाला करेक्शन दिख रहा है, लेकिन इससे बेटर है कि फार्मा बीच का चार्ट ही देख लिया जाए, सो दैट वहाँ पे प्राइस में पता चले कि प्राइस में कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। तो फार्मा बीच ये रहा फार्मा बीच का चार्ट, एंड देखो जोन में मार्क कर देता हूँ। ये जोन है ना, ये जोन आपको 19.5 के आसपास बनेगा और 20 तक, यानी कि 20 से 19.5 के आसपास एक बेस्ट जोन अभी फार्मा के लिए दिख रहा है सपोर्ट। और यही पे लोअर सपोर्ट भी, यानी कि इसके नीचे वाला बॉटम वाला सपोर्ट, दोनों सपोर्ट होते हैं। फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, अदरवाइज नीचे वाला बॉटम भी टेस्ट हो सकता है। तो बॉटम जो है वो 18.5 के आसपास है, ऊपर वाला जो है वो 19.5 के आसपास है। दोनों में ₹1 का डिफरेंस है, और ₹1 परसेंटेज टर्म्स में ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा होगा, देखो अभी कितना है
16%, नीचे अगर ये 20 तक आता है या 19.5 तक लेते हैं, 19.5 तक ये आता है तो 20% हो जाएगा, यानी कि 4% बढ़ेंगे सीधा, 16 से 4 हो जाएगा। और उससे भी नीचे वाले सपोर्ट पे आता है, जैसे 18.5 के आसपास आता है, तो ये फिर अगेन 24% हो जाएंगे। तो देख रहे हो एक एक रुपए जो है वो आपको 4% सीधा बढ़ा रहा है यहाँ पे। तो ये फार्मा में सपोर्ट रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में हमने आईटी एंड फार्मा को एनालाइज किया है। आई होप कि ये एनालिसिस आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।